जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए लंबी प्रक्रिया के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद भर्तियां निकली थी 60,244 पदों के लिए और आपने उन पर आवेदन किया। लगभग 48 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा और लगभग 43 लाख बच्चों ने एग्जाम भी दिया। और ये जो भर्तियां निकली थी ये काफ़ी लंबे इंतजार के बाद निकली थी। आप लगातार इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसी भर्ती आए। जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं हमारे बच्चे, उनके लिए एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लंबे इंतजार के बाद 60,244 पद पर भर्तियां निकाल दी हैं। आप लोग खुश थे और आपने तैयारी करना शुरू कर दी। और 17-18 फरवरी को वो डेट, परीक्षा की तिथि निश्चित हुई जिस दिन आपको परीक्षा देनी थी। आपने परीक्षा की तैयारी की और 17-18 फरवरी को आप एग्जाम देने के लिए भी गए अपने अपने सेंटर पर। लेकिन परीक्षा देने के बाद जो एक खबर तुरंत निकलकर सामने आई कि पर्चा लीक हो गया, पेपर लीक हो गया और आपने तमाम संघर्ष किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने आपके संघर्ष को देखते हुए, निष्पक्षता को देखते हुए उन्होंने भर्ती कैंसिल कर दी। और ये एक बयान आया था मुख्यमंत्री जी का कि 6 महीने के अंदर पुनः परीक्षा होगी, यानी कि री एग्जाम होगा। अब ये घोषणा करने के बाद आप लगातार इस इंतजार में हैं कि आखिर वो कौन सी तिथि होगी, आखिर वो कौन सी डेट होगी जिस दिन हमें दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा और जो हमारा संघर्ष था वो कामयाब होगा। और हर दिन आप इंतजार करते हैं शायद कोई खुशखबरी आए कि अब परीक्षा की तिथि घोषित होने वाली है। लेकिन मैं आज यहाँ पर आपसे यही चर्चा करने के लिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती बोर्ड, जो भर्ती बोर्ड है, उसकी अध्यक्ष रेणुका मिश्रा जी को हटा दिया है। रेणुका मिश्रा जी को हटा दिया है और उनकी जगह राजीव कृष्णा को नई जिम्मेदारी दी है भर्ती बोर्ड की। सूत्रों के हवाले से यह मालूम पड़ा कि लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र की जहाँ छापने की जो प्रिंटिंग मशीन है उसमें गलत चयन हो गया है और जो FIR हुई है उसमें कुछ हीला हवाली है। ये बहुत सारी चीजें हैं, शायद इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। अब गौरतलब बात यह है कि भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को जब हटा दिया गया है, नए को जिम्मेदारी मिली है, चीजों को समझने में समय लगता है और पुनः वही प्रक्रिया द्वारा होगी। और इधर आप देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव आप लगातार पढ़ रहे हैं, पेपरों में पढ़ रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं। ये मार्च का महीना चल रहा है, हो सकता है हफ्ते 10 दिन में चुनाव की घोषणा हो भी जाए कि कब चुनाव होगा और उसके बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। आप जानते हैं आचार संहिता लगने के बाद बहुत सारे काम चले जाते हैं, पेंडिंग में चले जाते हैं, क्योंकि चुनाव है। सब लोग, जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सारी व्यवस्थाएं उसमें जुड़ जाती हैं चुनाव में। अब बात यह है कि जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार कब खत्म होगा, उनका इंतजार कब खत्म होगा। वो लगातार इसी तरह की खबरों में दिलचस्पी भी ले रहे हैं कि काश कहीं कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे हमें वो तिथि मालूम पड़ जाए और हम लोग तैयारी। लेकिन मैं अपने सभी अभ्यर्थियों से एक बात कहना चाहूंगी, निराश नहीं होते हैं। और कहते भी हैं संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उसी के संघर्षों में इतिहास पलता है, ये हमेशा एक बोला भी जाता है। तो जब भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डेट तय होगी, री एग्जाम की होगी तो जरूर, जब भी होगी, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपको एक समय मिल जाएगा। हो सकता है अचानक भर्तियां अनाउंस हो गई, आप लोग प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन आपने फिर भी मेहनत की और तैयारी में जुट गए थे। लेकिन अब आपको पूरा समय मिलेगा, आप पूरी तरह से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है किसी का पेपर अच्छा हुआ हो, किसी खराब भी हुआ हो, निराश भी हुआ हो, लेकिन आगे से आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे और आपको समय मिला है। अभी चुनाव हो रहा है, उसके बाद 6 महीने, जो टोटल 6 महीने की बात की है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो आपको
काफी समय मिल गया है। आप अपनी रीजनिंग अच्छी कर सकते हैं, मैथ अच्छा कर सकते हैं, हिंदी अच्छा कर सकते हैं, और जीके और करंट अफेयर, ये सभी टॉपिक पे आप और अपने शारीरिक अपना फिटनेस भी आप अच्छी से कर सकते हैं। तो हम आपसे बस यही अनुरोध करना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटा दिया है, नए को जिम्मेदारी दिया है, और इधर चुनाव का अनाउंस होने वाला है। तो ये सारी प्रक्रिया में टाइम लगेगा। आप समझते हैं अच्छी तरह से कि ये सारी चीजों में एक समय लगता है, टेंडर पास होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इलेक्शन का टाइम है। लेकिन इस बीच आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक समय मिला है, एक अपना टाइम टेबल रूटीन बना के आप सुबह दौड़ लगाने का अपना एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, अपने पढ़ने का टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, जिससे कि आप और बेहतर तरीके से एग्जाम दे सकते हैं, पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी बात, आपका जो सपना है पुलिस की वर्दी पहन के अपने देश की सेवा करने का, वो जज्बा भी जरूर पूरा होगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, निश्चिंत होकर, और जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको बताएं। कल हम बिजी थे, शाम को अनाउंस हुआ था, हमने खबर पड़ी थी, लेकिन थोड़ी व्यस्तता के कारण आज हम आपको खबर आप पहुंचा रहे हैं, थोड़ा विलंब हो गया है। लेकिन आप अपनी तैयारी में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आप अपनी तैयारी के लिए अभी से जुट जाइए। जिसके पेपर होते हैं, मैं जीके के आपको पेपर तैयार भेजती हूँ वीडियो बनाकर, जिससे आप उसको पढ़ सकते हैं। वो सारे जीके के प्रश्न आपके हम करंट अफेयर से जुड़े, और बहुत सारे रीजनिंग से, हिंदी विषय से, सामान्य हिंदी, जितने भी आपके पेपर आते हैं यूपी पुलिस में, सारे हम बना के देते हैं। आप उसको पढ़ते रहिए, जिससे कि आपकी और बेहतर तैयारी हो सके। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतने ही आपके सपने साकार होने की संभावना बढ़ जाएगी। आप पूरी मजबूती के साथ, बुलंद इरादे के साथ आप अपनी तैयारी कीजिए। हमारी ढेरों शुभकामना है आपके साथ कि आप अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, और निश्चिंतता से अपने लक्ष्य में जुट जाइए, क्योंकि आपको अपने देश की सेवा करनी है, अपने सपनों को साकार करना, अपने परिवार की मजबूती से आप उसके स्तंभ बनना है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, समय मिला है, सौभाग्य से समय मिल गया है। कुछ बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई होगी, लेकिन अब तैयारी होगी। अब प्रश्न आता है, ये डेट आपको इसका इंतजार है, ये परीक्षा कब होगी, री एग्जाम कब होंगे, कितनी डेट बढ़ेगी, कब होगी। तो आप 6 महीने से तो कम का समय मान ली, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। चुनाव होने के बाद बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश सरकार निसंदेह एक बड़ा डिसीजन लेगी, डेट तय करेगी, और आप लोग तैयारी कीजिएगा अच्छे से। मेरी ढेरों शुभकामना है, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।